ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का भी आप रोल पढ़ोगे। आपने देखा होगा कि जब किसी को फीवर हो जाता है, डेंगू वगैरह ये सब वगैरह, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इनकी प्लेटलेट्स गिर गई हैं काफ़ी। सुना है वर्ड आपने? क्या हो जाती है? यस, प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उससे डेथ भी हो जाती है। वेरी गुड। देखो, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, तो देखते हैं प्लेटलेट्स क्या चीज़ें करते हैं, क्या है प्लेटलेट्स। व्हाट्स यस, गैस डेंगू में ही कम होती है वो मोस्टली, या फीवर के टाइम पे आपकी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। व्हाट्स हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ द ट्यूब्स डेवलप अ लीक। तो प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का मेन वर्क क्या होता है? जब भी आपका जो सिस्टम है आपका क्या, जिसके थ्रू ब्लड वगैरह फ्लो हो रहा है, तो अगर वो लीक हो जाए तो प्लेटलेट्स वहां पर अपना रोल प्ले करती है। समझ गए? वहां पर कौन अपना रोल प्ले करती है? प्लेटलेट्स अपना रोल प्ले करती हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स ही उस इंजरीज को रिकवर करती हैं। थिंग्स अबाउट सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। अभी आपने सोचा है, जब आप इंजर होते हो ब्लड स्टार्टिंग हो जाता है, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज। तो धीरे धीरे जो ब्लड का लॉस होता है वो अपने आप ही कम होता जाता है, यानी कम, यानी वहां पर एक क्लॉटिंग हो जाती है ना। दिस एडिशन लीकेज would lead to lose the pressure which would reduce the efficiency of the। अब देखो, जब भी लीकेज होगी तो वो प्रेशर को लॉस कर देगा। मैंने आपको हमेशा बोला है कि लीकेज होगी ब्लड वेसल्स के अंदर तो वो आपके प्रेशर को कम कर देगा, और जब प्रेशर को कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई आपके पूरे ऑर्गन्स तक नहीं जा पाएगी। बोल रहा हूँ ना ये बात मैं शुरू से। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज अ प्लेटलेट। तो ब्लड्स के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स का मेन वर्क क्या होता है? क्लॉटिंग बनाना। क्या बनाना? क्लॉट बनाना। ठीक है, हाँ। cells which circulate around the body and plug these leaks by the helping a clot the blood at this point of injury। तो प्लेटलेट्स का मेन वर्क होता है क्या बेटा? क्लॉटिंग करना, ब्लड पे जहां भी इंजरी होती है वहां क्लॉटिंग करना। ठीक है, ये है आपके प्लेटलेट्स का मेन वर्क। तो अब आपको खुशी समझ आ गया कि जब आपके चोट लग जाती है तो खून क्यों जम जाता है, उसी चीज को क्लॉटिंग कहते हैं। और वो क्यों नेसेसरी है? दो वजह से नेसेसरी है। फर्स्ट तो आपके ब्लड का लॉस ना हो, सेकेंड आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम ना हो, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, और डेथ होने के चांस। नहीं, वो डिपेंड, देखो, अब ये जो प्लेटलेट्स है वो क्लॉटिंग इसलिए है, ये वाली क्लॉटिंग, बिकॉज अब देखो क्लॉट का मतलब अलग अलग है। आपने दो मतलब को एक साथ मिक्स कर दिया। फर्स्ट क्लॉट का मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये मतलब है कि जब इंजरीज हो जाती है, उस इंजरीज पर जो ब्लड सर्कुलेट होता है बाहर आउटसाइड दी बॉडी, उसके ब्लड का लॉस ना हो, इसीलिए वहां पर एक क्लॉटिंग हो जाती है, यानी वहां पर खून जमने लग जाता है। ठीक है, ताकि वो इंजरीज खत्म हो जाए। दूसरी आपने क्लॉटिंग मुझे बोली कि वो इनसाइड होगी। अगर यही ब्लड आपके माइंड के अंदर जम जाए तो प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आपके माइंड, जैसे किसी के माइंड में चोट लगी और चोट लगने से इंटरनल ब्लीडिंग हुई और क्लॉटिंग हो गई। समझ गए? क्योंकि ब्लड के अंदर तो प्लेटलेट्स होती है ना, तो क्लॉटिंग कहीं भी हो सकती है। जहां पर ब्लड की लीकेज होगी वहां पर क्लॉटिंग हो जाएगी। अगर ब्लड आपके बॉडी से बाहर आ रहा है फिर क्लॉटिंग हुई तो वो तो इजी, अच्छी बात है, आपका ब्लड का लॉस नहीं हो रहा। बट अगर आपकी वो क्लॉटिंग इनसाइड दी बॉडी हुई तो फिर वो गलत हो गया, है ना। ये फर्क है बस दोनों में। तो इंटरनल ब्लीडिंग में क्लॉटिंग होना बहुत डेंजरस हो जाता है, बट आउटसाइड बॉडी में क्लॉटिंग होना हमारे लिए अच्छी बात है। समझ गए? ये होता है। आगे बढ़ते हैं लाइन। ठीक है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, ये भी एक आपका फ्लूइड है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज कॉल्ड द लाइफ, और टिश्यूज फ्लूइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज का भी आपने रोल्स पढ़ा है ना ऊपर। तो कैपिलरीज की वॉल्स के ऊपर पोर्स होते हैं। ठीक है, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा
प्लाज्मा ब्लड के अंदर होता है, प्रोटीन भी ब्लड के अंदर होता है, एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जब भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा होता है कैपिलरीज के अंदर से, तो वो बीच बीच में एक स्पेस छोड़ देता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए ब्लड का फ्लो हो रहा है और बीच बीच में उसने स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। एस्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म अ टिश्यू फ्लूइड। तो वहीं पर एक फ्लूइड जम जाता है जिसे आप लाइम्फ कहते हैं, जिसे आप दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि दूसरी लैंग्वेज में आप इसे पस पड़ना भी कहते हैं, समझ गए। जब गैप आ जाता है तब, जब भी गैप बनेगा आपके इनसाइड दी बॉडी यानी सर्कुलर, यानी जब आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा तो वहां पर आपकी एक लिम्फ टाइप पे यानी एक फ्लूइड जम जाएगा, टिश्यूज फ्लूइड जम जाएगा। इट इज अ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस। तो ये कलरलेस होता है। पसवर्ड सुना है आपने? पसवर्ड, पस 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 क्या बोलो, क्या कह रहे हो? देखो कभी भी हमारे चोट लगती है या चोट नहीं लगती या हम जल जाते हैं, है ना, हल्का सा फलक पड़ जाता है, तो उसके अंदर से एक ये कलरलेस लिक्विड निकलता है, दैट इज कॉल्ड लाइम्फ। समझ गए? अब वो लाइम्फ कैसे बना? बिकॉज वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया है ना, तभी तो वो कलरलेस हो गया है। तो वहां पर जहां गैप आ जाएगा वहां पर लिम्फ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है कंटेन लेस, इसमें प्रोटीन नहीं होता, लेस प्रोटीन होता है। लाइम्फ ड्रेन इनटू द लिम्फोटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस। तो ये इंटरसेल्युलर स्पेस में आता है जहां भी विच जॉइंट टू फ्रॉम लार्ज लाइम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्ज वेन्स। तो जो इसका जॉइंट कैसे होता है, जो लिम्फ होती है, लिम्फ वेसल्स, वो आपकी जॉइंट होती हैं वेसल्स से। तो जब भी जो विन से, तो विन से जब ब्लड सर्कुलेट होता है और ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे अगर कोई भी गैप एग्जिट्स आ जाता है तो वहां पर आपका वो ब्लड, तो आपका कलरलेस लिक्विड सब्सटेंस आ जाता है जिसे आप लिम्फ कहते हो, टिश्यूज टिश्यूज फ्लूइड कहते हो, ठीक है। Lymph carries digested and absorbed the fat from the intestine and drain excess fluid from the extracellular space back to the blood. तो ये मेनली लिम्फ का कभी कभी वर्क होता है। देखो जब तक ये उस जगह पे कलेक्ट ना हो तब तक तो ठीक है। देखो ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है और हार्मलेस भी, ये दोनों हैं, ठीक है। अगर ये ब्लड के साथ ही फ्लो हो रहा है और कोई गैप नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, कैरिड कर रहा है डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट, ठीक है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से, ठीक है। वो कैरिड करके ला रहा है ब्लड के साथ में, तो इसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। बट जैसे ही अगर आप चोट लगा लेते हो अपने या कुछ आ जाता है तो वहां पर आपकी जो कैपिलरीज होती है वो इंसर्ट हो जाती हैं, और जब कैपिलरीज आपकी इंसर्ट हो जाती है तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और जो लिम्फ होता है वो वहीं पर कलेक्ट हो जाता है, वही कलरलेस सब्सटेंस बाद में बाहर निकल जाता है जिसके अंदर प्रोटीन्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। समझ गए? ये मेन रीजन है। तो लिम्फ ऐसा नहीं है कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। ये डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशंस के लिए कैसा यूज हो रहा है। समझ गए?